नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज का विषय है कि लग्नेश जब दशम भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब जो लग्न है उसका संबंध होता है आपके सेल्फ से, स्वयं के। जो आपका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसको हम लग्न से देखते हैं। स्वास्थ्य को हम लग्न से देखते हैं। व्यक्ति जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करता है, कितनी ऊंचाई पर जाता है, उसको लग्न से देखते हैं। जो उसका जीवन का मार्ग है वो कितना सुगम है या कितना कठिन है, इसको भी लग्न के द्वारा देखा जाता है। इसके साथ ही लग्न से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति का इंटरेस्ट किधर है, किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है। और दशम भाव का संबंध जो है वो आपके कर्म क्षेत्र से है। आपका कर्म क्षेत्र किस प्रकार का होगा, किस क्षेत्र में आप जाएंगे, करियर कैसा होगा, किस प्रकार की नौकरी आपको मिल सकती है। इसके साथ ही यश प्रतिष्ठा, इसका संबंध दशम भाव से है। लाइफ में यश मिलेगा कि नहीं, स्टेटस आपका कैसे रहेगा, उच्च पद प्राप्त होगा कि नहीं, ये सब भी हम दशम भाव से देखते हैं। तो लग्न का संबंध जब दशम भाव से होगा तो ये दिखाएगा कि जो व्यक्ति है वो करियर ओरिएंटेड है, कर्म प्रधान वो व्यक्ति होगा, जिसका उद्देश्य ये होगा कि वो कर्म करता रहे। ऐसे लोग वर्कहोलिक भी होते हैं। इनको अपने करियर के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता है। दिन भर जो उनका काम है उससे ही उनका ज़्यादातर संबंध रहता है और उसमें ही ये लोग जुटे रहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कर्मठ भी होते हैं और करियर के क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अब चूंकि जो दशम भाव है वो केंद्र स्थान में सबसे बलवान होता है, तो दशम भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं वो भी बलवान होते हैं। दशम भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं वो अपनी अपनी राशियों के हिसाब से फल देते हैं कि दशम भाव में कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह उस राशि में बैठा है, तो इस पर दशम भाव का फल निर्भर करेगा। तो यदि लग्नेश मान लीजिए कि मंगल है, मेष राशि है और लग्नेश मंगल हुआ और वो दशम भाव में बैठा होता है, तो वहाँ पर मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाएगा। और दशम भाव में मंगल जो होता है दिग्बली होता है, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है दशम भाव में। तो मेष लग्न में दशम भाव में बैठा हुआ मंगल काफ़ी शुभ होता है और काफ़ी बलवान होता है। तो ऐसा मंगल व्यक्ति को काफ़ी उच्च पद प्राप्त कराता है। पुलिस की नौकरी में वो उच्च पद प्राप्त कर सकता है या मिलिट्री में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी सफलता, उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदि लग्न में वृश्चिक राशि हो और तब मंगल यदि दशम भाव में बैठा हो तो वहाँ पर दशम भाव में सिंह राशि पड़ेगी। और सिंह राशि चूंकि मंगल की मित्र राशि है तो वहाँ पर भी जो मंगल बैठा होगा वो भी काफ़ी शुभ फल देगा। तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है और वहाँ पर वो काफ़ी उच्च पद प्राप्त कर सकता है। यदि लग्न में वृष राशि है तो वहाँ पर लग्नेश शुक्र हुआ और दशम भाव में बैठा हुआ शुक्र भी काफ़ी शुभ फलप्रद होता है। ऐसा व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है, मॉडलिंग के क्षेत्र में जा सकता है, किसी कला के क्षेत्र में जा सकता है। चूँकि दशम भाव में कुंभ राशि पड़ेगी तो कुंभ राशि चूँकि मित्र राशि है शुक्र की, तो ऐसा शुक्र काफ़ी शुभ फलप्रद रहता है यदि दशम भाव में बैठ गया है। यदि लग्न में तुला राशि है तब ऐसी स्थिति में शुक्र दशम भाव में कर्क राशि में स्थित होता है, क्योंकि कर्क राशि जो है एक इमोशनल राशि है और चंद्रमा मन का भी कारक है। तो शुक्र जब कर्क राशि में बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति को काफ़ी इमोशनल बना सकता है और ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में पोएट बन सकता है, राइटर भी बन सकता है। अगर कन्या राशि लग्न में होती तो वहाँ पर जो बुध होगा वो दशम भाव में मिथुन राशि में बैठा होगा
तो मिथुन राशि में जो बैठा हुआ बुध है वो काफ़ी अधिक श्रेष्ठ फल देता है। लेकिन यदि मिथुन लग्न हो तो वहाँ पर बुध अपनी नीच राशि में बैठेगा दशम भाव में। चूँकि मीन राशि बृहस्पति की राशि है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं टीचिंग के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, अकाउंट्स के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो इस प्रकार बुध जो है दशम भाव में यदि मीन राशि में बैठा है तब भी शुभ फल देता है, और यदि नीच भंग राजयोग बन गया तो वहाँ पर तो बुध काफ़ी श्रेष्ठ फल देगा। यदि कर्क राशि लग्न में है तो वहाँ पर जो लग्नेश चंद्रमा होगा वो दशम भाव में मेष राशि में स्थित होगा। ऐसा चंद्रमा दशम भाव में शुभ होता है। तो दशम भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि वो अपनी नौकरी बार बार बदलते हैं, किसी एक ही प्रोफेशन में नहीं रहते हैं बल्कि अपने लाइफ टाइम में कई प्रोफेशन में जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा एक तेज गति का ग्रह है, एक चंचल ग्रह है। तो दशम भाव में यदि चंद्रमा बैठा होगा तो वो आपके व्यवसाय में परिवर्तन करता है। यदि लग्न में सिंह राशि है तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ और वो दशम भाव में वृष राशि में बैठा होगा। तो हालांकि वृष राशि में सूर्य जो होता है वो निर्बल होता है क्योंकि वृष राशि उसकी शत्रु राशि है, लेकिन दशम भाव में काफ़ी दिग्बल प्राप्त होता है, सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। तो दशम भाव में बैठा हुआ सूर्य काफ़ी शुभ फलप्रद होता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हैं, कला के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उच्च पद को प्राप्त होते हैं। यदि किसी सरकारी नौकरी में है तो वहाँ पर वो उच्च पद को प्राप्त करते हैं। यदि लग्न में धनु राशि तो वहाँ पर लग्नेश बृहस्पति यदि दशम भाव में बैठा होगा तो वो कन्या राशि में बैठा होगा। अब कन्या राशि एक परफेक्शन की राशि है, हर काम परफेक्शन से होना चाहिए, ये कन्या राशि दिखाती है। तो ऐसा व्यक्ति टीचिंग के क्षेत्र में सफल हो सकता है, फाइनेंस के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकता है, जुडिशियरी के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है। यदि लग्न में मकर राशि है तो ऐसी स्थिति में शनि यदि दशम भाव में बैठा होगा तो वो अपनी उच्च राशि तुला में बैठा होगा। तो ऐसा शनि काफ़ी अधिक शुभ फल दे देता है क्योंकि तुला में बैठा हुआ शनि उच्च का हो जाता है और शश योग बनाता है। तो ऐसा जातक जीवन में काफ़ी सफल होता है, काफ़ी यश और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि कुंभ राशि लग्न में होगी तो वहाँ पर शनि यदि दशम भाव में बैठा होगा तो वो वृश्चिक राशि में बैठा होगा। अब वृश्चिक राशि में शनि उतना कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल और शनि और मंगल की आपस में शत्रुता है। तो वहाँ पर शनि जो है उतना अधिक शुभ फल नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति के करियर में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यदि लग्न में मीन राशि है और बृहस्पति लग्नेश होकर दशम भाव में बैठा है तो वो अपनी धनु राशि में बैठा होगा। तो धनु राशि चूंकि बृहस्पति की स्वयं की राशि है तो यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति स्वराशि में बैठा होगा और बहुत ही अधिक शुभ फल देगा। क्योंकि दशम भाव का स्वामी यदि दशम में बैठा है तो वैसे भी वो करियर के क्षेत्र में काफ़ी सफलता देगा। ऐसे व्यक्ति अपने करियर में, प्रोफेशन में काफ़ी उच्च पद प्राप्त करते हैं, जुडिशियरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो सफल हो सकते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में काफ़ी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। यदि दशम भाव में लग्नेश के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा है, किसी ग्रह के साथ लग्नेश युति बनाकर बैठा है तो वहाँ भी फल में परिवर्तन हो जाएगा। लग्नेश मान लीजिए दशम भाव में बैठा है लेकिन उसके साथ कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए, अष्टम भाव का स्वामी बैठ जाए, तो वहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार कौन सा ग्रह लग्नेश को देख रहा है,
यदि शुभ ग्रह लग्नेश को देख रहा है तो वहाँ दशम भाव में बैठा हुआ लग्नेश काफी शुभ फल देगा, और कोई अशुभ ग्रह देख रहा है तो वहाँ शुभ फलों में कमी आ जाएगी। दशम भाव में बैठा हुआ लग्नेश तरक्की तो देगा, लेकिन यदि अशुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है तो शुभ फल में कमी आ जाएगी। वहाँ पर करियर के क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। जो उसको पद मिलेगा संघर्षों के बाद मिल सकता है। तो इस प्रकार लग्नेश के साथ कौन सा ग्रह बैठा है और किस ग्रह के द्वारा लग्नेश देखा जा रहा है, उसके आधार पर भी फल में परिवर्तन हो जाता है। इसके साथ ही दशमांश कुंडली में भी लग्नेश की स्थिति देखनी चाहिए कि वहाँ पर लग्नेश किस भाव में बैठा हुआ है और उसका बल क्या है। तो आशा है दर्शकों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपने जाना होगा कि लग्नेश जब दशम भाव में बैठा होता है तो किस प्रकार के फल देता है। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।